नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है स्वामी आत्मानंद। स्वामी आत्मानंद एक व्यक्तित्व। आज के इस संकलन का संकलन करता है श्री एस के सरकार। हमारे मित्र श्री एस के सरकार द्वारा संकलित आज का यह चिंतन। गांधी जी की लाठी लेकर आगे चलते हुए एक बच्चे की तस्वीर को बहुतों ने देखा होगा। गांधी जी की लाठी लेकर आगे आगे चलते हुए एक बच्चे की तस्वीर को हम कई अवसरों पर देखते हैं, कई लोगों ने इसे देखा होगा। इस चित्र में गांधी जी की लाठी लेकर आगे आगे चलता बच्चा छत्तीसगढ़ माटी पुत्र तब का रामेश्वर उर्फ तुलेंद्र वर्मा और आज के स्वामी आत्मानंद जी हैं। ये यही स्वामी आत्मानंद हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में मानव सेवा, शिक्षा एवं संस्कार का एक अलख जगाया और शहरी व धूर आदिवासी क्षेत्र में बच्चों को तेजस्विता का संस्कार, युवकों को सेवा भाव तथा बुजुर्गों को आत्मिक संतोष का जीवन संचार किया। स्वामी विवेकानंद के विचारों का उन पर बेहद गहरा असर हुआ था और उन्होंने अपना पूरा जीवन दरिद्र नारायण की सेवा में समर्पित कर दिया। ईशोपनिषद और गीता तत्व चिंतक इनकी व्याख्या अद्भुत है। उनके गीता तत्व चिंतक की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। इसे सुनना ज्ञान के सागर में डूबने जैसा है। जब वे राम नाम संकीर्तन करते थे तो उनकी सुमधुर आवाज में इसे सुनना एक दैवी अनुभव से कम नहीं होता है। बालक तुलेंद्र का जन्म 6 अक्टूबर 1929 को ब्रह्म मुहूर्त में रायपुर जिले के बरमबदम बरबंदा गांव में हुआ था। इनके राशि का नाम रामेश्वर था और स्कूल का नाम तुलेंद्र पड़ा। इनके पिता धनीराम वर्मा पास के मांडर स्कूल में शिक्षक थे एवं माता भाग्यवती देवी कुशल गृहिणी थी। पिता धनीराम वर्मा ने शिक्षा क्षेत्र में उच्च प्रशिक्षण के लिए बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र वर्धा में प्रवेश ले लिया और परिवार सहित वर्धा आ गए। वर्धा आकर धनीराम जी गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में अक्सर आने जाने लगे एवं बालक तुलेंद्र भी पिता के साथ सेवाग्राम जाने लगे। बालक तुलेंद्र गीत व भजन कर्ण प्रिय स्वर में गाते थे, जिसके कारण गांधी जी उनसे स्नेह करते थे। बेहद स्नेह करते थे। जब तुलेंद्र 4 साल के थे, गांधी जी उसे अपने पास बिठाकर उससे हारमोनियम पर रघुपति राघव राजा राम भजन अक्सर सुना करते थे। धीरे धीरे तुलेंद्र को गांधी जी का विशेष स्नेह प्राप्त हो गया। जब वे तुलेंद्र के साथ आश्रम में घूमते थे तब वही तुलेंद्र उनकी लाठी उठाकर आगे आगे दौड़ता था और गांधी जी पीछे पीछे लंबे लंबे डग भरते अपने चिर परिचित अंदाज में चलते थे। कुछ वर्ष उपरांत धनीराम वर्मा जी रायपुर वापस आए एवं रायपुर में 1943 में श्री राम स्टोर्स नामक दुकान खोलकर जीवन यापन करने लगे। बालक तुलेंद्र ने सेंट पॉल स्कूल से प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा पास की और उच्च शिक्षा के लिए साइंस कॉलेज नागपुर चले गए।
वहां उन्हें कॉलेज में छात्रावास उपलब्ध नहीं हो सका। फलतः वे रामकृष्ण आश्रम में रहने लगे और यहीं से उनके मन में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों ने प्रवेश किया। बाद में उन्हें कॉलेज के द्वारा छात्रावास उपलब्ध भी करा दिया गया, पर तब तक विवेक ज्योति ने उनके हृदय में प्रवेश कर परम आलोक फैला दिया था। तुलेंद्र ने नागपुर से प्रथम श्रेणी में एमएससी गणित विषय में उत्तीर्ण किया। तुलेंद्र ने नागपुर से प्रथम श्रेणी में एमएससी गणित उत्तीर्ण किया। फिर दोस्तों की सलाह पर आईएएस की परीक्षा में सम्मिलित होकर उन्हें प्रथम 10 सफल उम्मीदवारों में स्थान मिला, पर मानव सेवा एवं विवेक दर्शन से आलोकित तुलेंद्र नौकरी से विलग रहते हुए मौखिक परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हुए। वे रामकृष्ण आश्रम की विचारधारा से जुड़कर कठिन साधना एवं स्वाध्याय में ही रम गए। वर्ष 1957 में रामकृष्ण मिशन के महाध्यक्ष स्वामी शंकरानंद ने तुलेंद्र की प्रतिभा, विलक्षणता, सेवा व समर्पण से प्रभावित होकर ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया और उन्हें एक नया नाम दिया, स्वामी तेज चैतन्य। स्वामी तेज चैतन्य अपने नाम के ही अनुरूप स्वामी तेज चैतन्य ने अपनी प्रतिभा व ज्ञान के तेज से मिशन को आलोकित किया। अपने आप में निरंतर विकास व साधना सिद्धि के लिए वे हिमालय स्थित स्वर्गाश्रम में 1 वर्ष तक कठिन साधना कर फिर पुनः वापस रायपुर आ गए। स्वामी विवेकानंद के रायपुर प्रवास को अविस्मरणीय बनाने के उद्देश्य से रायपुर में उन्होंने विवेकानंद आश्रम का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। इस कार्य के लिए उन्हें मिशन से विधिवत स्वीकृति नहीं मिली, किंतु वे इस प्रयास में सफल रहे एवं आश्रम निर्माण के साथ ही रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ से संबद्धता भी प्राप्त हो गई। आज हम जिस विवेकानंद आश्रम का भव्य व ममतावादी स्वरूप देख रहे हैं, वह उन्हीं स्वामी तेज चैतन्य की लगन व निष्ठा का ही प्रतिफल है, जिन्हें बाद में स्वामी आत्मानंद के नाम से पुकारा गया। स्वामी जी छत्तीसगढ़ की सेवा में इस कदर ब्रह्मानंद में लीन हुए कि मंदिर निर्माण हेतु प्राप्त राशि को भी अकाल ग्रस्त ग्रामीणों को बांट दी। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की सेवा, शिक्षा हेतु सतत प्रयास, कुष्ठ उन्मूलन आदि सामाजिक हित के कार्य जी जान से जुटकर करते रहे। शासन के अनुरोध पर वनवासियों के उत्थान हेतु नारायणपुर में उच्च स्तरीय शिक्षा संस्कार केंद्र की स्थापना भी इस महामना के द्वारा ही की गई। इसके साथ ही इन्होंने छत्तीसगढ़ में शिक्षा संस्कार सेवा संस्थान की भी स्थापना की। यह संकलन हमारे मित्र श्री S.K. सरकार के द्वारा दी गई। उन्हें धन्यवाद। ये वीडियो यदि आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।